यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। रितु जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर लड़ाई एक अलग तरह की लड़ाई होती है और सत्येंद्र दुग्गल साहब बता भी रहे थे कि जो लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, वो परसेप्शन पर नहीं लड़ा जाता है, वो भावनाओं पर नहीं लड़ा जाता है, वो परिस्थितियां ही अलग होती हैं और उसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी समझना चाहिए, प्रवक्ताओं को भी समझना होता। वो प्रवक्ता ऐसा नहीं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं या बीजेपी के प्रवक्ताओं, हर प्रवक्ता को भी समझना होगा और इस देश की, किसी भी देश की आवाम को भी समझना होगा कि युद्ध भावनाओं पर लड़ा नहीं जाता, युद्ध हकीकत में परिस्थितियों पर लड़ा जाता है। ऋतु जी, देखिए, हमारे देश की सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैं उन सैनिकों को जो इस युद्ध में जो है लड़ रहे थे और जख्मी हैं, जो मारे गए और जो अभी भी लड़ रहे हैं, उनको मेरी तरफ से मैं लाखों सलाम भेजती हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पूरा देश उनको लाखों सलाम भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि अभी दोनों मेरे वरिष्ठ साथी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने दोनों ने ही कहा कि आप जो है शांति रखिए। हमने जो है आपकी जानकारी में डाल दूं कि हमने बाकायदा सरकार को ये कहा कि हम आपके साथ हैं, हर कदम पर आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान के लिए जो भी फैसला लेते हैं, हम उसमें आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये इसके लिए हमने 2 बार सर्वदलीय बैठक जो है बुलाई, जिसमें कि मोदी जी नहीं गए। उसका ये भी सवाल है कि वो जो है पॉलिटिकल इवेंट पे चले जाते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक में दोनों बार नहीं आए। लेकिन इस बात का भी कि जब अभी आपने कहा कि ट्रम्प तो क्रेडिट लेने के लिए जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन उस ट्वीट का जो असर है वो हमारे देश पे होता है। हम सीज फायर करते हैं, अगर पाकिस्तान पे उसका असर होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपर हैंड पे है, हमारी सेना अपर हैंड पे है, उसके बाद इस तरह के फैसले लेना, वो भी ट्रम्प के कहने पर लेना, ये सवाल खड़े करता है कि मोदी जी की नीति में कहीं ना कहीं जो है वो गलतियां हैं और उनको ये बात निर्मल जी जवाब दीजिए। अगर उन खुद फैसला नहीं ले सकते थे तो उनको विपक्ष का जो है वो लेना चाहिए था, वो मत लेना चाहिए था उनको। निर्मल जी जवाब दे दीजिए। बैठा के ये बात की डिस्कशन करनी चाहिए थी। जवाब दे लेते हैं ऋतु जी, निर्मल जी का जवाब दे लेते हैं। फैसला लिया जाना चाहिए था। ऋतु जी, इसमें निर्मल कोई जी, दो राय नहीं कि आज पूरा देश मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा कहूंगा है। कि कांग्रेस की कहीं ये बुखलाहट तो नहीं है, अपने अंदर झांक के देखिए। और खड़गे जी से लेके राहुल गांधी से लेके अभी बिल्कुल कोई सेंसिबल नजर आ रहे थे, राहुल गांधी सेंसिबल नजर आ रहे थे, लेकिन आपने फिर शुरू कर दिया। पाकिस्तान को हमेशा कड़ा जवाब दिया। थरूर से सीखिए, शशि थरूर से सीखिए। शशि शशि थरूर ने इतना बढ़िया जो है उसने कहा है, मुझे लगता है उसको कांग्रेस के से बाहर ना निकाल देंगे। उस वक्त भी अरे भाई, का जवाब नहीं माना और उन्होंने देश को, आपको मुझे लगता है अनुभव नहीं है, आपका स्ट्रैटेजिक मामलों का अनुभव नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, अपने नजदीकों को हमने घुमाया है, हमें मालूम है क्या पीड़ा होती है, किस प्रकार की पीड़ा, टेररिज्म क्या होता है। अभी इनको बोलने दीजिए, बोल लीजिए आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं कह रही हूँ कि इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस तो वो है जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा अपने कदमों में रखा। 93,000 सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया पाकिस्तानी सैनिकों से और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और कभी अमेरिका के सामने झुकी नहीं, ना कांग्रेस ना इंदिरा गांधी झुकी और कभी ऋतु जी का ये कहने का मतलब है, निर्मल जी, ऋतु जी का ये कहने का मतलब है कि आपने उन्हें सवाल उठाने का मौका दे दिया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आप भी 2 और कर देते तो फिर शायद ऋतु जी सवाल नहीं उठा पाती। मनोज जी इनको कहें थोड़ा चुप रहेंगे तो मेरी बात सुनिए। अब ऋतु जी सुन लीजिए। हाँ, 1971 का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश एक फैक्टर था जो बांग्लादेश बना, पूरा देश एक था, विपक्ष भी साथ था। जो अटल जी की मैंने आपके बात बता दी, शिमला समझौता कब हुआ? बड़े बाद में हुआ था, ठीक है। और हमने जो है जिस प्रकार से बांग्लादेश बनाया, तो ये लंबा प्रोसेस है। अभी तो
जो है हफ्ता भी नहीं हुआ है। ये बार स्ट्रैटेजी रहती है, मूवमेंट रहता है। अभी देखिए तो इस प्रकार की मैंने सुना आपको, प्लीज आपने आकर ऐसे। ऋतु जी एक बार सुन लेते हैं, ऋतु जी एक बार डॉक्टर निर्मल क्या कर रहे हैं एक बार सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिए। इतने सीरियस मामले पर आप जो है चला रही हैं, प्लीज रुकिए। देखिए अभी तो शुरुआत हुई है। लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, लड़ाई प्रॉक्सी वार के खिलाफ है, लड़ाई पाकिस्तान की जो आईएसआई और आर्मी के खिलाफ है, उनके लोगों के साथ नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के साथ। लड़ाई में बलोचिस्तान भी है, सिंध भी है, पख्तूनिस्तान भी है, पीओके भी है। अरे भाई थोड़ा इंतजाम तो करो। आप वही है जो 1999 में कारगिल वार में उन्होंने पहले दिन से आपने कहा इंटेलिजेंस फेलियर। आपने सुरक्षा बलों को भी नहीं छोड़ा था तब। उसके बावजूद भी आप जो है प्रूफ मानते हैं, एयर स्ट्राइक के प्रूफ मानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मानते हैं। अभी तो तब तो आपने किस पर सवाल उठाया? आपने उठाया हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर, उनके शौर्य पर। आज वो दिखा रहे हैं आपको, हर प्रूफ दिखा रहे हैं। तो आज जो है आपको लगा पे नहीं अभी पॉलिटिकल लीडरशिप के, तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको एम्पावर किया है। अभी शुरुआत है, तो देखिए 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, लेफ्ट राइट, फिर देखिए आगे क्या होता है। इंतजार कीजिए। लेकिन दुग्गल साहब, सत्येंद्र दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद है। दुग्गल साहब, भारत ने जब मिसाइल स्ट्राइक की, उसके बाद जब मिसाइल गिरी तो अपने आप पाकिस्तान की जमीन से सबूत निकलने लगे, और भारत ये चाहता भी था, उसकी एक कूटनीति थी, वो चाहता भी था कि दिखाई दे, सबूत निकले, आतंकवादी मारे गए तो पाकिस्तान के सेना के झंडे में उनको लपेटा गया, पाकिस्तान की पूरा सेना साथ खड़ी रही। उसके बाद सीज फायर हो गया साहब, और सीज फायर में दखल या सीज फायर में जो भूमिका निभाई गई डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई, वो बता भी रहे थे खुशी के साथ। और 3 घंटे में सीज फायर टूट गया। 3 घंटे में पाकिस्तान की सीमा से लगातार फायरिंग शुरू हो गई, गोलाबारी शुरू हो गई। तो पाकिस्तान पर हम कब कितना भरोसा करें? 48 में देखा, उसके बाद फिर 65 में देखा, 71 में देखा, 99 में देखा। पाकिस्तान हमेशा ये करता रहा है, और वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, कसाब जैसे लोगों को पहचानने से इनकार कर देता है तमाम सबूत के बावजूद। और एक बार फिर से हम सीज फायर की बात मान लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी क्या गारंटी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब या कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी दे सकता है कि अब भारत में सारी आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी, घुसपैठ बंद हो जाएगी, आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं होगा? दिग्गोल साहब, मैं आपकी बात से लेके फिर मैडम की बात पे जाता हूं। जी, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे। अब हमारा पब्लिक परसेप्शन होता है मिट्टी में मिला देंगे मतलब पूरा पाकिस्तान जमींदोज कर देंगे, ऐसा नहीं है। लड़ाई टेररिस्ट के खिलाफ थी और उनके खिलाफ चढ़ती रहेगी, और पाकिस्तान ने यह प्रूव कर दिया इस बार, जैसा आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक तो हुए टेररिस्ट पर उन्होंने वो अपने ऊपर ले लिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि अगर टेररिस्ट को गोली मारोगे तो वो मेरी छाती से होके जाएगी। सेना कह रही है मेरी छाती से होके जाएगी, और ये प्रूव हो गया कि जब बहावलपुर और मुरीदके में अटैक हुए, जब उनके जमींदोज कर दिया, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर था, जो हेडक्वार्टर था यूएस और यूके के लिए और अफगानिस्तान के लिए, उनका प्रधानमंत्री, उनका विदेश मंत्री खुद कह रहा है कि यहीं से जाया करते थे, इसी जगह से। जब उनको जमींदोज कर दिया तो उनको फ्लैग में लपेटा गया। क्या कभी टेररिस्ट को पाकिस्तान हिंदुस्तानी फ्लैग में लपेट के आप इमेजिन भी कर सकते हैं? जनरल पीछे खड़े हैं, सल्यूट कर रहे हैं उनको और माला पहना रहे हैं। और अटैक होने के 2 दिन बाद एक मौलवी साहब को, एक कर्नल साहब अपने ऑफिस में चैम्बर में लाके उनको माला पहना रहे हैं, उनको फूल बरसा रहे हैं, उनकी दाढ़ी में पूरे फूल लगे हुए हैं। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? नंबर 1 तो ये बात हो गई। नंबर 2 ये हो गया पाकिस्तान हम कहते हैं सुधरने वाला। प्रॉब्लम पाकिस्तान में यह है वहां कोई सिंगल चेन ऑफ कमांड नहीं है। हर व्यक्ति वहां चौधरी बनना चाहता है। वहां आर्मी के अलग चौधराहट है, और आर्मी के चौधराहट में पंजाब के पंजाबियों की पहले चौधराहट है, फिर वहां पॉलिटिक्स वाली चौधराहट है, फिर वहां मुल्ला मौलवी वालों चौधराहट है, फिर वहां चीन की चौधराहट है।
दे आर ऑल वर्किंग एट कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, वही तो दिग्गज साहब मेरा कहना है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो ख्वाजा आसिफ साहब कहने लगे जो बातचीत होने वाली है साहब उसमें कश्मीर का भी जिक्र होगा, आतंकवाद का भी जिक्र होगा और पानी का भी जिक्र होगा। कश्मीर पे तो हम बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अभी कुछ देर पहले, तत्काल कुछ देर पुरानी बात है, उन्होंने ये स्टेटमेंट ठोक दिया। अब क्या करोगे आप? वो कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को। वो टेररिस्ट के अगेंस्ट सिंगल हैंडेड, सिंगल स्ट्राइक, सिंगल एजेंडा रखना ही नहीं चाहते जी, क्योंकि उनको उनसे नुकसान है। वो तो मुल्ला, आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ नाम के लिए अलग है या यूनिफॉर्म के लिए अलग है, उनका मकसद तो एक ही है। तो हम भरोसा गलत कर रहे हैं दुग्गल साहब। फिर हम अगर भरोसा पाकिस्तान पे कर रहे हैं तो ये बेईमानी है। बिल्कुल बेईमानी है जी, बिल्कुल बेईमानी है ये। डॉक्टर निर्मल साहब, पाकिस्तान पे भरोसा करना ही बेईमानी है और यही बात रितु जी कह रही हैं और विपक्ष भी कह रहा है। वो फिर से आतंकवादी घटनाएं करेगा, फिर से भारत में हमले करेगा। पाकिस्तान एक है ही नहीं, उनकी सोच ही एक नहीं है। आप किस पे भरोसा करोगे? एक छोटी बात, एक छोटी बात और करें। निर्मल जी की आवाज ठीक नहीं आ रही, जरा निर्मल जी की आवाज ठीक कीजिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि मैं बीएसएफ की सराहना करता हूं। बीएसएफ ने बहादुरी से हमारा साथ दिया है, पाक की नापाक हरकतों का विनाश भी किया है। और आपको याद होगा कि जब सीज फायर की घोषणा हुई उसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने लगातार बॉर्डर पर जिस तरीके से हरकत की उसका जवाब बीएसएफ ने डट कर दिया।